नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे योगा डे में। तो गाइस, अभी हमने अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली है। रनिंग करने से क्या होता है, हमारा जो पूरा शरीर होता है वो एक्टिव मोड में आ जाता है, वार्म अप हो जाता है एक तरीके से। इसके बाद में फिर आप जो भी व्यायाम वगैरह जो भी कुछ करोगे तो उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो नमस्कार साथियों, अभी हमने अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली है और रनिंग कंप्लीट करने के बाद में योगासन करने के लिए अभी हम लोग तैयार है। तो सबसे पहले हम जो है अपने योगासन की जो शुरुआत करेंगे वो सूर्य नमस्कार के साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप होते हैं उनको करना है। उनको करने के बाद में फिर हम जो है आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो आइए अब हम सभी साथ मिलकर के सूर्य नमस्कार करते हैं। सबसे पहली मुद्रा हम लेते हैं इस प्रकार से। ये सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा होती है। उसके बाद में फिर आपको सूर्य नमस्कार की दूसरी मुद्रा पर हमको जाना है। इसके बाद हम तीसरी मुद्रा पर जाएंगे। अगर आप योगासन करना प्रारंभ कर रहे हैं तो जो तीसरे नंबर की मुद्रा है उसको आप कम ही कर पाएंगे। इसकी सही मुद्रा होती है कि जो हमारा जिस सिर वाला पार्ट होता है वो घुटनों में टच होना चाहिए और आपकी जो उंगलियां हैं वो पैरों के अंगूठे पर रखी होनी चाहिए। तीसरी मुद्रा कंप्लीट करने के बाद हम चौथी मुद्रा पर जाएंगे। इस प्रकार से करते हुए हमें आसमान की ओर देखना है। चौथी मुद्रा के बाद गाइस हम लोग पांचवी मुद्रा में जाएंगे। पांचवी मुद्रा को कुछ समय होल्ड करते हुए फिर हम छठवें नंबर की मुद्रा में जाएंगे, जिसमें हमारी इस प्रकार की स्थिति होगी कि जो छाती और घुटने हैं वो जमीन में टच होने चाहिए और थोड़ी बाद बाकी जो हमारा कमर का हिस्सा है और वो हमारा सिर वो हमारा ऊपर रहना चाहिए इस प्रकार से। इसके बाद फिर हम अगली मुद्रा में जाएंगे। फिर इसके बाद अगली मुद्रा में जाएंगे। और अभी जो हमने पैर लिया था उसको चेंज करते हुए दूसरा वाला पैर लेकर के आगे की तरफ देखेंगे। फिर इसके बाद अगली मुद्रा। सीधा हाथों को पीछे ले जाते हुए और वापसी में सूर्य नमस्कार सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए ये हमारी 12 मुद्राएं कंप्लीट हो जाती हैं। ये आपको लगभग लगभग 2 या 3 बार इसको रिपीट करना है। तो फिर इसको हम 2-3 बार रिपीट करते हैं। अभी हम बोल रहे थे, अब हम इसको बिना बोले बार बार 2 या 3 बार लगभग हम इसको रिपीट करेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ 5 आसनों के बारे में बात करेंगे जो हमें व्यायाम करने से पहले करना चाहिए। इस प्रकार के व्यायाम को हम बोल सकते हैं लाइट वेट व्यायाम, मतलब बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला व्यायाम है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं आज तितली व्यायाम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन पैरों को बिल्कुल सीधा करना है पहले तो।
सीधा करने के बाद इस पैर को मोड़ेंगे और इस पैर को मोड़ते हुए इनको इस प्रकार से पकड़ना है और पकड़ते हुए हमें ये वाले व्यायाम को करना है। इस व्यायाम को आप डेली लाइफ में भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो पैरों की मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है? और उसके बाद में इससे पेट की चर्बी भी कम होती है। देखिए, व्यायाम करने का सीधा-सीधा मोटिव होता है कि जो हमारे शरीर में जितनी भी तरह की नसें हैं, उनमें ब्लड संचार नियमित रूप से होना। आजकल की लाइफ में लोगों को ज़्यादातर समस्या आ रही है ब्लड की ब्लॉकेज की, नसों में ब्लॉकेज की, जिसकी वजह से पैरों के घुटनों में दर्द हो जाता है या एक साइड की पैर से चलने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब क्यों होती है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं होता। हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में ब्लड पहुंचना ज़रूरी है और वो सिर्फ कैसे पॉसिबल है? व्यायाम के माध्यम से। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे आसन की। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आप इस पैर को इधर लेकर के आइए और इस पैर को आप यहाँ पर करिए। दोस्तों, ये जो मैं आसन बता रहा हूँ, इसको करने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ये शुरुआती योगासन होते हैं, इनको आप करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो फिर आप आगे चल कर के और सही तरीके से और जो व्यायाम आप कर सकते हो, ठीक है? तो इस पैर को अपन ने इस तरीके से कर लिया, इसको आप लाइए और इसको फ़ोल्ड करिए इस प्रकार से, ठीक है? आप चाहें तो इसको ऐसे ऊपर रखने में अगर आप सक्षम हो, तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इसको नीचे इस प्रकार से रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, उसको बिल्कुल सीधा करना है, स्ट्रेट। आप इस प्रकार से हाथ करिए और ये जो व्यायाम है, वो है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में आपको इस पोजीशन में बैठना है और आँखें बंद करनी है और फिर अपने ध्यान मुद्रा में चले जाना है। लगभग 2-3 मिनट तक आपको इस व्यायाम को जो है वो करना है। साथियों, जो योगासन है, योगासन का काम क्या होता है? योगासन का काम होता है कि आपका मन और आपकी भावनाएँ और आपके शरीर को कंट्रोल करना। अगर आप योगासन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो मन है, वो आपके कंट्रोल में रहेगा, आपकी जो भावनाएँ हैं, वो आपके कंट्रोल में रहेंगी और आपका शरीर सही तरीके से कार्य करेगा। तो इस मुद्रा को आप 2-3 मिनट तक कर सकते हैं। तो साथियों, ध्यान मुद्रा करने के बाद में अब हमारा नंबर आता है अगले स्टेप का, जिसको जाना जाता है गोरक्षा आसन से। तो इस वाले आसन को करने के लिए आपको क्या करना है, मैं थोड़ा-सा अपनी पोज़ीशन बदलूँगा। इस प्रकार से आपको पैर सीधे लेकर के जाना है, ठीक है? उसके बाद में फिर आप पैर को इस प्रकार से मोड़िए पीछे और दूसरे पैर को भी आपको इस प्रकार से मोड़ना है। मोड़ लिया, उसके बाद आपको हाथों को ऐसे रख कर के रीढ़ की हड्डी आपको जो है वो सीधा रखना है और फिर आपको जो है ध्यान मुद्रा में चला जाना है। इसको बोलते हैं गौरक्षा आसन। इसको करने से गाइस आपके जो चेहरे की मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, पैरों पर प्रेशर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। इस व्यायाम को आप लगभग 2-3 मिनट तक ज़रूर। तो दोस्तों, इस वाले आसन को करने के बाद में अब जो हमारे अगले आसन का नंबर आता है, उसमें आपको क्या करना है, देखिए, इस पैर को आप पहले तो सीधा करें, दोनों पैरों को। उसके बाद जो एक पैर है, उसको आप पीछे की तरफ फ़ोल्ड करिए, ठीक है? फ़ोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इस पैर को आप इस वाले पैर के जो अंगूठा है इसको पकड़िए और जो पीछे वाला जो पैर है उसके अंगूठे को आप इस प्रकार से पकड़ें और पीछे की तरफ देखें। ये बहुत ही आसान मुद्रा है और आप कह सकते हैं कि इसको करने में आपको ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी, लेकिन इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे एक तो आपका कमर दर्द में आराम पड़ता है, दूसरा जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा इससे। तो वो कहते हैं ना कि योगासन तो एक ऐसी चीज़ है कि मेहनत कम है और आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है इससे। इस वाले व्यायाम को आप पैर बदल के भी करेंगे। तो साथियों,
इसको करने के बाद में जो अगला हमारा नंबर आता है, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैर को अभी हमको ऊपर लेकर के आना है बहुत अच्छे से। उसके बाद दूसरा जो पैर है उसको भी हमें ऊपर लेकर के आना है। लेकर के आने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारे दोनों हाथ हैं उनको हम पीछे लेकर के जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को हम सीधा करेंगे। और ऐसा करने के बाद में फिर जो हमारा शरीर है उसको हम आगे लेकर के जाएंगे और ऐसे धरती में इसको रखने का प्रयास करेंगे। इस आसन को आप डेली करें और इसको करने से जो है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका कंट्रोल होता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ गाइस, आपका जो चेहरे की जो मसल्स होती हैं, जब हम इस आसन को करते हैं तो पूरा शरीर हमारा आगे की तरफ होता है। जो पूरा ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा पूरा आगे की तरफ चला जाता है। तो इससे जो हमारे शरीर, जो हमारे चेहरे की जो स्किन है उसमें निखार आता है। तो साथियों, आज हमने कुछ नए योगा इस वीडियो के माध्यम से सीखे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हमारी योगासन करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।